वेलकम टू नोबेल कोचिंग सेंटर अर्बन ऑनलाइन क्लासेस। आप लोगों के सामने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, तो इसमें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारा जो है एनसीईआरटी का है। इसमें हम लोग पहले इंपॉर्टेंट फार्मूला को कुछ देखेंगे। इसमें हमारा मेनली जो है बेस है, बेस इसमें जो आपको शो किया गया है, यहाँ पर शो किया गया है परपेंडिकुलर यानी कि लंब यहाँ पर है। और थर्ड स्टेप में है आपका हाइपोटेन्यूज, यह है कर्व। इसमें देखिए हम लोग मेनली देखते हैं तो यह आपका जो बेस है, बेस और परपेंडिकुलर ये जो है एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। बेस और परपेंडिकुलर अर्थात ये परपेंडिकुलर और ये बेस चेंज होते रहते हैं। लेकिन इसमें जो हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस है, ये चेंज नहीं होते, ये फिक्स्ड होते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कुछ इसका फॉर्मूला है साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कोस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, कोट थीटा इक्वल टू बी बाई पी और सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी, कोसेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी। ऐसे ही फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को फाइंड आउट करेंगे। तो जस्ट अब हम लोग जो है क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, आपका जो है एक्सरसाइज 8.1 का। देखिए इसमें एंगल को कैसे चेंज करते हैं। जब अगर एंगल हम लोग इस पॉइंट पर करते हैं, जिसको जो सामने वाला होगा, जो फ्रंट पर होगा, वह होगा आपका परपेंडिकुलर और जस्ट डाउनवर्ड में होगा बेस। हाइपोटेनस ऑलवेज जो है फिक्स्ड होता है, यह कभी नहीं बदलता है। अगर हम लोग एंगल का मेजरमेंट अपवर्ड पॉइंट पर करेंगे, ऊपर वाले पॉइंट पर करेंगे, तो इसके जस्ट सामने परपेंडिकुलर होगा और यहाँ से जो है जस्ट इसके साइड में बनेगा बेस और हाइपोटेनस फिक्स रहेगा। अर्थात हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि पॉइंट ए, बी और सी, बी पर राइट एंगल है, तो अगर हम लोग सी पॉइंट को टेक करते हैं, यहाँ पर अगर एंगल को एज्यूम करते हैं, तो इसके जस्ट सामने वाला जो है यह बनेगा परपेंडिकुलर। और इसमें हम लोग देखते हैं तो इसमें एंगल को चेंज किया, जैसे ही एंगल को चेंज करेंगे आपका परपेंडिकुलर और बेस दोनों बदल जाएगा। परपेंडिकुलर जस्ट नीचे की ओर आ जाएगा, क्योंकि यह ऑलवेज जो है एंगल के सामने होता है। यहाँ पर एंगल ए, बी और सी है, यहाँ पर भी बी जो है राइट एंगल है। तो इस तरह से हम लोग जो है इसके चेंजिंग को देखेंगे। यह एंगल ऑलरेडी चेंज होते रहते हैं, जैसे साइन ए, साइन सी। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो ये दोनों का वैल्यू जो है अलग अलग हो जाएगा, ये पिक्चर के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हम लोग देखते हैं तो आपका जो है क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, AB इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कोस ए, साइन सी एंड कोस सी। तो सबसे पहले हम लोग जो है पिक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर देखिए इसमें कहता है कि राइट एंगल जो आपका होना चाहिए पॉइंट बी पर होना चाहिए, तो इसको एज्यूम कर लेते हैं बी, अपवर्ड को मान लेते हैं ए और लास्ट वाले को मान लेते हैं सी। यहाँ पर राइट एंगल का सिंबल दे दी। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू 24। तो हम लोग यहाँ पर करते हैं 24 सेंटीमीटर और इसमें दिया हुआ है BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, H आपका ज्ञात है, H इक्वल टू वाट है। यहां से हम लोग देखते हैं तो इसमें आपका AC इक्वल टू आपका है H। तो हम लोग यहां पर देखेंगे AC इक्वल टू पाइथागोरस से, यहां पर हम लोग देखते हैं H इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर रूट P इक्वल टू H स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और B इक्वल टू H स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग AC इक्वल टू H यहां पर देख रहे हैं, H अर्थात यहाँ पर हम लोग करेंगे
ए बी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। ए सी इक्वल टू ए बी का वैल्यू पुट करेंगे तो ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर आपका है, तो 24 का स्क्वायर, और बी सी आपका है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट इसको फॉरवर्ड करते हैं। ए सी इक्वल टू 24 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 576 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। इसको ऐड करने के बाद आपका जो है 625, इसलिए आप इसका एसी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहां से हम लोग एसी को फाइंड आउट करेंगे। अब यहां पर देखिए तो हम लोग इस वैल्यू को अलग अलग कर लेते हैं। इसका वैल्यू हम पुट कर देते हैं 25 सेंटीमीटर। यहां से देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड आउट करना है साइन ए। तो साइन का फॉर्मूला आपको बतलाया गया है P बाई एच। यहां पर हम लोग देखते हैं तो साइन का फॉर्मूला P बाई एच है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर समझने वाला ये है एंगल का मेजरमेंट। तो यहां पर एंगल ऑलरेडी ए पर बन रहा है, तो हम लोग ऊपर वाले में देखते हैं। तो यह हमारा जो है यहाँ पर जब एंगल ए बनेगा तो जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और इधर का बेस बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं पी का वैल्यू आपका जो है 7 है और एच का वैल्यू है 25। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी cos A। तो यहां पर देखिए cos A का वैल्यू अगर टेक करते हैं तो एंगल का जो है इसमें भी A है, तो एंगल को A पर ही ड्रॉप करेंगे। यह हमारा परपेंडिकुलर रहेगा, इधर हमारा बेस रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं cos का फॉर्मूला होता है B बाई एच। तो बेस हमारा यहाँ पर है 24 और एच है आपका 25। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर हम लोग देखते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है साइंस, फॉर्मूला तो सेम रहेगा P बाई एच, बट यहां पर देखते हैं अब हमारा जो है एंगल मेजरमेंट चेंज हो रहा है। देखिए अब जो है हम लोग एंगल को C पर ला रहे हैं। जब एंगल C पर आ जाएगा तो यह हमारा चेंज हो जाएगा। अब परपेंडिकुलर सामने चला गया और B नीचे। यहां पर देखिए यहां पर C, तो यहां पर भी एंगल टेक करेंगे C। हम लोग पीछे वाले में देखे थे जिस एंगल के सामने जो साइड पड़ता है वह हमारा परपेंडिकुलर होता है। तो यहां पर देखेंगे P का वैल्यू आपका है 24, H का वैल्यू है 25 और cos C इसमें हम लोग देखते हैं तो आपका B का वैल्यू हो जाता है 7 और H का वैल्यू है 25। हम लोग यहाँ पर फिर से एक बार समझ लेते हैं। देखिए यह जो है एंगल चेंज होते रहता है। अगर एंगल ए पर रहेगा तो यह हमारा सामने परपेंडिकुलर होगा, यहाँ बेस होगा। लेकिन जैसे ही हम लोग एंगल को चेंज कर देते हैं, सी पर ले जाते हैं, तो यह ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। सामने वाला ये परपेंडिकुलर बन जाता है और ये बेस बन जाता है। इस तरह से हम लोग इसको जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसमें आपको वैल्यू जो है फाइंड आउट करना है tan p माइनस कोटा का। यहाँ पर हम लोग जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे tan p माइनस कोटा, आपको ऑलरेडी जो है बुक में पिक्चर गिवन है, दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इसमें आपको इसको एज्यूम कर लीजिए हाइपोटेनस। अब यहाँ से जो है आप अलग अलग एंगल के लिए अलग अलग वैल्यू को एज्यूम करेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पर देखते हैं यह हमारा हाइपोटेनस है, अर्थात पी आर इक्वल टू आपका
हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर अंडर रूट। तो हम लोग यहां से देखते हैं, इसको भी इन साइड लेते आते हैं, तो पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। यहां से देखिए हमारा क्यू आर का वैल्यू जो है फाइंड आउट करना है, तो इसको चेंज कर लेते हैं। पी आर के स्क्वायर माइनस पी क्यू के स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर ओवर। या आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यहां से देखिए अगर हम चाहें तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्यू आर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। इसको आप इस तरह से एज्यूम करके लिख सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि आपका जो है क्यू आर बेस है, तो बी इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ओवर रूट के फॉर्मूला से आप सोल्व कर सकते हैं। इससे भी आप सोल्व कर सकते हैं। यहां से देखिए हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं, तो पी आर का हमारा वैल्यू है 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू का वैल्यू है 12 का स्क्वायर। यहां से देखिए आफ्टर लेस इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपका 5 आ रहा है। क्यू आर का वैल्यू आ गया आपका 5। अब हम यहां पर देखेंगे tan p माइनस कोट आर, तो tan p माइनस कोट आर। यहां से देखिए tan बराबर आपका फॉर्मूला होता है p बाई b, और यहां पर देखिए जब tan p का वैल्यू लेंगे तो यहां हमारा एंगल मेजरमेंट यहां पर हो, और यह हमारा सामने वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा। जो क्यू आर का वैल्यू यहां से देख सकते हैं, हम लोग फाइंड आउट किए थे, तो आया था 5 सेंटीमीटर। तो जब हम एंगल को P पर एज्यूम करते हैं, तो यह हमारा जस्ट नीचे वाला परपेंडिकुलर है, यह बेस है। तो यहां पर हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे, परपेंडिकुलर इक्वल टू 5 और बेस इक्वल टू 12 माइनस। अब यहां से देखिए एंगल को हम लोग चेंज कर रहे हैं। यहां पर देखिए एंगल आर है, तो इसको एंगल आर पर ट्रांसफर करेंगे, तो यह हमारा चेंज हो जाएगा। यह बन जाएगा परपेंडिकुलर और यह बन जाएगा बेस। तो हम लोग यहां से देखते हैं कोड का फॉर्मूला होता है बी बाई पी। तो हम लोग यहां से बेस का वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा 5, और परपेंडिकुलर का वैल्यू पुट करेंगे तो 2। ये दोनों क्रॉस हो जाएगा, अर्थात इसका वैल्यू आ जाएगा 0। इस तरह से आप जो है tan p माइनस कोट आर निकालेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें देखिए सोल्व करने से पहले हम लोग देखते हैं साइन ए इक्वल टू आपका वैल्यू दिया हुआ है 3/4। हम लोग यहां पर देखते हैं तो साइन बराबर फॉर्मूला होता है p बाई एच। तो p इक्वल टू 3 एंड h इक्वल टू 4। तो हम लोग b निकाल लेते हैं। b इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर ओवर। h का वैल्यू आपका 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस p का वैल्यू है 3। यहां पर देखते हैं तो 16 माइनस 9 अंडर रूट 7। तो हम लोग यहां से देखते हैं b का भी वैल्यू फाइंड आउट होना है, b इक्वल टू अंडर रूट 7। अब हम लोग यहां से वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं कोस ए और tan ए। तो यहां से देखिए कोस ए बराबर आपका जो है कोस इक्वल टू फॉर्मूला होता है b बाई एच। हम लोग यहां से b का वैल्यू देखते हैं तो √7, और एच का वैल्यू आपका गिवन है 4, तो 4। नेक्स्ट देखते हैं tan ए। tan इक्वल टू फॉर्मूला आपका होता है p बाई b। हम लोग यहां से देखते हैं तो
P का वैल्यू है 3 और B का वैल्यू है √7, तो 3/√7। इस तरह से जो है आप इजीली इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 में देखिए आपको ऑलरेडी गिवन है 15 पुट A इक्वल टू 8। यहाँ पर देखिए 15 पुट A इक्वल टू 8, तो इसमें हम लोग साइड ट्रांसफर करेंगे तो पुट A इक्वल टू आपका हो जाएगा 8/50। हम लोग देखते हैं कोड का फॉर्मूला होता है B/P। तो यहाँ पर देखते हैं B इक्वल टू 8 और P इक्वल टू 15। एच का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो H इक्वल टू P² प्लस B² ओवर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर ओवर हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 289, जिसका वैल्यू होता है 7। इस तरह से हम लोग एज का वैल्यू फाइंड आउट किए तो आपका आ गया 7। अब यहां से देखिए आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है साइन ए, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे साइन ए इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपका P/H। यहां से देखते हैं P का वैल्यू 15 है और एज का वैल्यू है 17, तो 15/7। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेक। सेक जो है कोस का अपोजिट होता है, तो हम लोग यहां पर देखेंगे सेक इक्वल टू H/P। 17 आपका जो है B का वैल्यू है 8। इस तरह से आप जो है इसे सोल्व कर सकते हैं। हम लोग यहाँ देखते हैं तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 में ऑलरेडी गिवन है सेक थीटा इक्वल टू 13/2। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं सेक थीटा इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है H/B। तो H इक्वल टू 30, B इक्वल टू 12। यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो आपका H का वैल्यू 13 है, B का वैल्यू 12 है और आपका P का वैल्यू 100 है। तो P इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे H² माइनस B² ओवर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। यहां से देखते हैं तो 169 माइनस 144 आफ्टर दिस 25 का रोड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपका आ जाएगा 5। P का वैल्यू आपका आ गया 5। अब यहां से देखिए इसमें ऑल अदर ट्रिगोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करना है, मीन्स टोटल ट्रिगोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करना है। तो ओनली 1 गिवन है आपका, सिर्फ सेक गिवन है, तो बाकी टोटल फाइंड आउट करना है। साइन थीटा कोस थीटा सेक आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, टेन थीटा कोट थीटा कोसेक थीटा। यहां से देखिए साइन का फॉर्मूला होता है P/H। यहाँ आपका P का वैल्यू आ गया है 5 और H का वैल्यू है 30, मीन्स 5/30। यहां देखते हैं तो कोस B/H, H का वैल्यू आपका 13 दिया हुआ है और B का वैल्यू है 12। टेन थीटा यानी P/B, B का आपका वैल्यू दिया हुआ है 5 और B का वैल्यू है 12। कोट जस्ट इसका अपोजिट होता है 10 का, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं B/P अर्थात 12/5 और लास्ट हमारा है कोसेक थीटा। तो कोसेक साइन का अपोजिट होता है H/P 13/5। यह आपका आंसर हो गया। देखिए यह आपका वीडियो का पार्ट 1 है और इसका और बचा हुआ 6 क्वेश्चन आपको
वीडियो के पार्ट 2 में सोल्व किया जाएगा और उसे जल्द ही अपलोड किया जाएगा।